बृजमोहन जी आपसे शुरू करूंगा। आप तो बृजमोहन जी शरद पवार के गुट में हैं जहां तक मेरी जानकारी है, या अगर वो बदल गया है तो बता दीजिए। मुश्किल है कहना कौन खासकर जो विधायक नहीं। मानिक जी, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं शरद पवार जी की पार्टी में हूं। गुट तो दादा अजीत पवार का है। वी आर द पार्टी। ओके, अब आप कह रहे हैं कि हम पार्टी हैं, वो गुट है, ज्यादा विधायक तो उनके साथ चले गए। 29 विधायक, 30 विधायक, 31 विधायक चले गए, यहां तक आंकड़ा आ रहा है। आपने देखा नहीं? मानक जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास गणित है, हमारे पास जो जानकारी आई है, मुश्किल से 18-19 विधायक वहां थे। इसके अलावा उनको विधायक ही नहीं मिले। उनके लोग आज पूरे ढूंढने में लगे हुए थे। मतलब आप सोचिए, 3 इंजन की सरकार, भारत सरकार पीछे, केंद्र की, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पीछे, और सारे 9 मंत्री उनके साथ, और उसके बावजूद वो आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि उनका क्या है? वो तो नहीं, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड देखिए। बृजमोहन जी तथ्य अपनी कहानी खुद कहते हैं। फैक्ट ये है, क्योंकि दोनों पार्टियों, दोनों गुटों की जो बैठक है वो ओपन थी, मीडिया के लिए खुली थी, कार्यकर्ताओं के लिए खुली थी, जनता के लिए खुली थी। सबने देखा 29-30 विधायक अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए, और आपकी बैठक में सिर्फ 15-16 विधायक आए। ये तो सबने गिनती की है। 7-8 विधायक कहीं नहीं पहुंचे। देखिए, उसमें इसीलिए आप दावा कुछ भी करते रहिए, अब तो क्लियर हो गया। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 3 इंजन की सरकार और आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। पूरी भारत सरकार पीछे, ईडी पीछे, सीबीआई पीछे, इनकम टैक्स पीछे, एकनाथ शिंदे की सरकार पीछे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनके साथ, और ये 9 मंत्री उनके साथ, और आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या ये तो पूरी तौर से समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयोग था कि हम पार्टियों को तोड़े, पूरी तौर से फ्लॉप हो गया। और एक पूरे देश में एक संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य कर रही है इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का, उसका जवाब दे दिया। मतलब ऐसे भी तो विधायक हैं जो ना ईडी की चिंता पाल रहे हैं, ना सीबीआई की चिंता पाल रहे हैं, दल बदल कानून में अजीत गुट फंसेगा या नहीं फंसेगा, इस पर बाद में आऊंगा, वो कानूनी पहलू है। लेकिन आंकड़े तो देखिए, आपके पास तो 15-16 विधायक रह गए। तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं 15-16 विधायक रह गए आपके पास। 53 में से कानूनी पहलू की बात ही नहीं की। मैं तो राजनीतिक ताकत की बात कर रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इतनी ताकत होने के बाद भी अगर आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है ये? आंकड़ा पूरा कानूनी हिसाब से आप तो दलील दे रहे हैं। मान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 53 में से 15-16 आपके पास रह गए, 1/3 भी नहीं रह गए। बताइए, 1/4 रह गए। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, हमने नहीं तोड़ा है। तोड़ के जो हमसे छूट के गए उनकी तरफ, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके साथ इतनी ताकत है, उसके बावजूद आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? इसलिए कि देश की जनता ने समझ लिया इस बात को। और आदरणीय मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि एक भी बेईमान को मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक कर दूंगा। बिल्कुल सच कह रहे थे वो ये कह रहे थे उस समय कि किसी भी बेईमान को मैं दूसरी किसी पार्टी में नहीं रहने दूंगा। ये आरोप तो बीजेपी वाले लगा रहे थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी आपका जवाब लूंगा प्रेम शुक्ला से, एक सेकंड अभी जवाब लूंगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही पूछ रहा हूं बृजमोहन जी, अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब ले लूंगा और दल बदल कानून पर भी ले लूंगा। लेकिन ये तो मान लीजिए कि भतीजे के सामने चाचा की ताकत आधी रह गई। 15-16 आपके पास, उनके पास 30-31, आधे। नहीं, मैं मानिक जी, मैं आपसे असहमत हूं। मैं आपसे असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं कि जो बीच के जो लोग नहीं है वो किसके साथ हैं? मैं तो इस बात से असहमत हूं। आदरणीय शरद पवार जी इस महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के अंदर जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ लोग हैं। और अगर इन लोगों को, सारे विधायकों को, जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो शक्तिशाली हैं, मैं सोचता हूं उनको इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव लड़के आ जाए। मैं मान लेता हूं कि जो 8 कहीं नहीं पहुंचे वो आपकी तरफ है, मैंने मान लिया। पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर मैंने मान लिया। एक मिनट, तब भी 23 हुए। तब भी 23 हुए। मानक जी, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं। अगर आदरणीय शरद पवार जी नेता नहीं है, तो जो एक अदिति तटकरे जी अभी विधायक, जो अभी मिनिस्टर बनी है, उन्होंने अपने पिताजी का फोटो नहीं लगाया, सुनील तटकरे जी का। आदरणीय शरद पवार जी का फोटो लगा के वो कह रही हैं। तो जितने लोग हैं वो आज भी बगैर शरद पवार जी के अपने आप को असहाय और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। अगर इतने शक्तिशाली थे तो क्यों हमारे नेता का फोटो का उपयोग किया? अपनी खुद की दम पे आए।
यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है, लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन कहां होगा? जनता की अदालत पे। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव में ये लोग हार जाएंगे और शरद पवार जितने उम्मीदवार उतारेंगे वो सारे जीतेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभा में? भाई शक्ति का प्रदर्शन, शक्ति का परीक्षण कैसे करेंगे आप? क्या तरीका है आप बताइए ना मुझे। एक्सेप्ट करें हमारे चैलेंज को। ओके, मतलब आप चैलेंज ये दे रहे हैं कि सबके सब इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाएं और तब तय हो जाएगा। अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका शरद पवार जी के बगैर उनका कोई वजूद है तो हाँ, हम तो ये कहते हैं कि जो उनसे गलती हो गई है उसको आदरणीय पवार साहब भूलने को तैयार है, वापस आए प्रदेश के लिए, और जो ताकत, जो देश के अंदर जो नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ हम शक्ति के साथ चुनाव लड़ें। आप जो उनको वापस आने का मौका दे रहे हैं, इसका मतलब आपको भी पता है उनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। बृजमोहन जी, आपको भी पता है मामला तो फंस गया है, चुनाव आयोग में भी फंस गया है। इनकी मेंबरशिप का क्या होगा? इनको बीजेपी ने भ्रमित कर दिया है लालच और दबाव में। हम लोग उनको राह दिखाना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो संघर्ष करके आज भी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की चिंता नहीं पाल रहे, सरकार की चिंता नहीं पाल रहे। अनिल देशमुख जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, संजय राउत जी इसका उदाहरण है। ये भी साहस करें जनता के लिए। कम से कम ये तो मत कहिए कि जो 30-31 या ये आंकड़ा बढ़ेगा वो सारे के सारे सीबीआई ईडी के दबाव में गए। सबके ऊपर थोड़े केस है ईडी का या सीबीआई का। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैं तो आज भी कहता हूं वो ईमानदार है। ये तो बीजेपी वाले कहते थे, किरीट सोमैया जी तो कहते थे। क्यों गए फिर बताइए? बीजेपी के सारे नेताओं क्यों चले गए? आरोप लगाए थे, क्यों चले गए? अपने साथ ले गए। आज या तो बीजेपी, या तो आज बीजेपी का नेतृत्व माफी मांगे इस बात के लिए कि अभी तक वो झूठे आरोप लगाते थे इन नेताओं के ऊपर। पर चले क्यों गए फिर? अगर केस नहीं है तो, अगर डरे नहीं, बिके नहीं बृजमोहन जी, तो क्यों चले गए? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे लोगों की जरूरत बीजेपी को है। देखिए मानक जी, एक बात बता दूं मैं, अब देश में जितने भी भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है उन सबों का आह्वान करके भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ ले गई है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऑलराइट बृजमोहन जी, एक सेकंड, अभी जो आपने 2 चैलेंज दिए ना, अभी प्रेम शुक्ला को देता हूं, जो बीजेपी के साथ, एक सेकंड अभी देता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा सवाल सुनिए। अभी आपके दोनों चैलेंज दे रहा हूं उनको। आप क्या आज ये अभी भी कहने को तैयार हैं कि जितने भी नेताओं पर सीबीआई ईडी के केस हैं वो पहले भी पाक साफ थे और आज भी पाक साफ हैं? जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। जितने लोग आपके साथ अब नहीं हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं या अभी भी पाक साफ हैं? हमारे सिंबल पे जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। हम लोगों ने कभी उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। अगर आरोप लगाया होता तो आदरणीय पवार साहब उनको टिकट नहीं देते। हम तो मानते हैं कि वो बेहतर लोग थे। ये तो बीजेपी है जो उन पे आरोप लगा रही थी। ओके, ऑलराइट, जब आप आरोप लगा रहे थे तो